नेतन्याहू का ये बयान कि अगर आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में इजराइल का एक टुकड़ा है। You have cell phones here? No. You're holding a piece of Israel right there. ये धमकी पूरी दुनिया के ममालिक के लिए ही नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसके हाथ में मोबाइल है, यानी आप और मैं। अब ये धमकी कितनी खतरनाक है आइए आपको बताते हैं। ये बात सच है कि इजराइल कोई भी मोबाइल कंपनी ओन नहीं करता, मगर तमाम कंपनीज, चाहे वो सैमसंग हो, आईफोन हो, चाहे कोई और एंड्रॉयड मोबाइल बनाने वाली कंपनी, ये तमाम कंपनीज अपने प्रोसेसर्स के लिए इजराइल की मोहताज हैं। चाहे वो स्नैपड्रैगन हो या इंटेल कोर प्रोसेसर। और ये मोहताजगी सिर्फ प्रोसेसर तक महदूद नहीं बल्कि कैमरा टेक्नोलॉजी, फेस आईडी एल्गोरिदम के लिए भी तमाम कंपनीज इजराइल की मोहताज हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मोबाइल आपके हाथ में है उसके अंदर जो हार्डवेयर यूज हुआ है उसका मेन हिस्सा इजराइली है, इजराइल ने ही डेवलप किया है उसको, और उसके अंदर जो फ्रेमवर्क चल रहा है वो भी इजराइल का ही डेवलप करता है। यानी इजराइल जब चाहे किसी भी मोबाइल को किसी वक्त भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, किसी वक्त भी उसकी लोकेशन चेक कर सकता है, उसकी कंप्लीट फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, मोबाइल को पूरी तरह सैबोटाज कर सकता है, उस मोबाइल के अंदर से सारा डेटा कॉपी कर सकता है और आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। इजराइल जब चाहे आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, सैबोटाज कर सकता है, चोरी कर सकता है या उसको अपने पर्पस के लिए यूज कर सकता है। मगर ये खतरा सिर्फ डिजिटल आइडेंटिटी तक का नहीं है, इजराइल आपको फिजिकली भी नुकसान पहुंचा सकता है इन मोबाइल डिवाइसेस के जरिए। हो सकता है कि ये आपके मोबाइल में मौजूद लिथियम आयन से बनी बैटरी को फाड़ दे। ये बात सुनने में अजीब लगती है, मगर जनाब 1 साल कबल आप लबनान और शाम में पेजर धमाकों का नमूना देख चुके हैं। इन धमाकों की जिम्मेदारी इजराइल ने कबूल की थी और ये धमाके टारगेटेड और एक्यूरेट थे। और इस अटैक में 3000 लोग जख्मी हुए और 12 जान से गए। अब पेजर की बैटरी 300 mAh की होती है, यानी 300 mAh की बैटरी के साथ इजराइल ने 3000 लोगों को जख्मी किया और 12 लोगों की जान ली। तो जरा सोचें, आमतौर पे जो आपके मोबाइल में बैटरी है वो 4000 से 6000 mAh की है, वो कितना बड़ा धमाका कर सकती है। और अगर आपके मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट करती है, इजराइल कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन कमांड देता है इसको, तो आप ये सोचें कि वो धमाका पेजर धमाके से 20 गुना ज्यादा होगा। पेजर को तो थोड़ा दूर रख के यूज किया जाता है, उस पे मैसेज पढ़ा जाता है, मगर मोबाइल तो आप अपने कान से लगाकर इस्तेमाल करते हैं। अगर खुदा न खास्ता मोबाइल फटा तो ये आपके चेहरे के साथ लग के फटेगा। क्या यही वजह है कि एक अरसा दराज से मोबाइल फोन्स की बैटरीज जो हैं वो मोबाइल में अब पैक आती हैं, हम चाहकर भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते? क्या ये चीज इजरायली साइबर वॉरफेयर स्ट्रेटजी का हिस्सा है? अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अब मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, कान तक ही नहीं लेके आएंगे, मगर आप जस्ट एक चीज़ इमेजिन करें कि आपके मोबाइल पर एक इस तरह की कॉल आती है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपके घर से हो सकती है, आपके ऑफिस से हो सकती है, हॉस्पिटल से हो सकती है, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल आती है। तो और जैसे ही आपने अपना फ़ोन वो कॉल लेने के लिए उठाया और उसको कान के करीब लेके आए, तो जो मोबाइल के अंदर मौजूद सेंसर है उसने ये सेंस कर लिया कि आपका जो फ़ोन है वो कान को लग चुका है, एंड दैट टाइम अगर उसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन की कमांड मिलती है और वो ब्लास्ट करता है तो यकीन जाने ये पेजर ब्लास्ट से 20 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इजराइल के पास हमारा इतना डाटा मौजूद है और फ़ोन को वो बड़े आराम से मैनिपुलेट कर सकता है क्योंकि हार्डवेयर उसका है, सॉफ्टवेयर उसका है, वो जो चाहे फ़ोन से मिमिक करवा सकता है, वो किसी भी नंबर की कॉल आपके नंबर पे शो करवा सकता है। तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इजराइल ने इस बार उम्मत मुसलमान को ही धमकी नहीं दी बल्कि इस बार पूरी दुनिया को धमकी दी है और उन लोगों को दी है जिन लोगों के हाथ में मोबाइल है। इजराइल अपनी जंग में इंडिविजुअल लेवल तक आ चुका है। अब आप इजराइल की मक्कारी और चालाकी का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि जिस चीज़ को उसने हमारे लिए हथियार बनाया वो हमने खुद ही खरीदी। जिस चीज़ को उसने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है या वो जिसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है, हमें मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, हम खुद उसको परचेज़ करते हैं। उस पर वो प्रॉफिट भी कमा चुका है, उस पर वो पैसा भी कमा रहा है, उसको तो हथियार ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, हमने अपने लिए ही हथियार ख़रीद लिए हैं। और ये बात उम्मत मुसलमान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है।
हमें चाहिए कि जल्द से जल्द इसका कोई हल निकाला जाए, वरना हालात संगीन से संगीन तर होते जाएं। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।